से मैं बात कर रही हूँ विमेन रिजर्वेशन बिल की, जो कि टेबल भी किया जा चुका है। आज उस पर बहस भी जारी है। जाहिर सी बात है कि वो पास भी हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये कब से प्रभावी होगा, कब से इसका जो फायदा है, जो लाभ है, वो मिलना शुरू होगा, अभी उसका जो पंचांग है वो सेट नहीं हो पाया है। मतलब उसका कोई अता पता नहीं है। अगर किसी चीज का पता है या कुछ चीज साफ हो चुकी है तो उसके कानून बनने का रास्ता, और साथ ही एक और चीज साफ हो चुकी है, वो है देश में जो राजनीति है वो किस तरह से उसमें ओबीसी की जो एक नई किस्म की राजनीति है वो छाने जा रही है। मतलब मंडल के बाद मंडल 2 जो है, मंडल के बाद फिर से अब ये जो ओबीसी हम यहां पर देख रखे हैं, इसीलिए मंडल 2 में इसको कह रही हूं, वो जो मुद्दा है वो दरअसल देश की राजनीति में छाने वाला है। यही कारण है कि वो कांग्रेस जो कभी इसका विरोध करती आई थी, जब खुद इस बिल को वो लेकर आई थी, वो आज इसी का राग जप रही है। वो आज यही गायत्री मंत्र की तरह जप रही है जिस तरह से आरजेडी, सपा या बसपा जपते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर कोई भी चीज सेंटर में नजर आ रही है तो वो है ओबीसी आरक्षण, और इसी को लेकर दरअसल जो सवाल है वो अब यहां पर उठाए जा रहे हैं। मतलब विमेन रिजर्वेशन बिल के जरिए ओबीसी की जो राजनीति है वो, और ओबीसी के जरिए आप ये देखिए जातिगत जनगणना जो है वो रास्ता वहीं जा रहा है। यही दरअसल समझाने की कोशिश यहां पर हो रही है। और ऐसा ही नहीं है कि ये जो आवाजें हैं वो सिर्फ विपक्ष की ओर से ही उठ रही है, बल्कि ये बात कल उमा भारती भी कहती हुई नजर आ रही है। वो ये कह रही है कि दीजिए भैया 50% आरक्षण जो है ओबीसी उसमें शामिल करिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो भले ही मैं बीजेपी में हूं, लेकिन बावजूद उसके मैं आंदोलन करूंगी। मतलब जो बात लालू राबड़ी नहीं कह पाए, जो बात अखिलेश या नीतीश नहीं कहे, वो उमा भारती ने कह दी। आज इसी पर कर रही हूं, जिस तरह की रार ओबीसी राजनीति को लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर दरअसल छिड़ी हुई है, इसी पर 5 का प्रहार आज हम कर रहे हैं। कई तरह के जो सवाल हैं वो विपक्ष उठा रहा है, एक एक कर वो तमाम सवाल 5 का प्रहार के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल जो इस वक्त आ रही है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पर आखिर सियासत क्यों। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि वोट के लिए बिल को सियासी चश्मे से देख रहे हैं क्या। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि महिला आरक्षण लागू होने में आखिर कितने साल लगेंगे। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो महिला आरक्षण पर हर बार अड़ंगा क्यों लगता है, ये सवाल है। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि विपक्ष अल्पसंख्यक ओबीसी कार्ड आखिर क्यों खेल रहा है। और इसी के इर्द गिर्द दरअसल जो भारत की राजनीति है, देश में जो एक नई किस्म की जो राजनीति है वो अब शुरू हो चुकी है। इसी पर आज कर रही हूँ 5 का प्रहार।